नमस्कार। प्रस्तुत है आज का खास समाचार। अब से प्रत्येक 3 अक्टूबर को सेवा, समर्पण और निष्ठा दिवस के रूप में मनाई जाएगी राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के स्थानीय संघ के पूर्व सचिव ब्रिज मोहन पुरोहित की पुण्यतिथि। इस आशय की घोषणा स्काउट गाइड के कार्यालय में मंगलवार को ब्रिज मोहन पुरोहित सभागार में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के दौरान की गई। सभा के बाद पुरोहित के साथियों ने अपने संस्मरण सुनाए। पुरोहित के अजीज खास दोस्त शांति प्रसाद बिस्सा ने दिल को छूने वाले बेहद ही 6 संस्मरण हमें सुनाए। पुरोहित राष्ट्रपति अवार्ड और मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड विजेता थे। स्काउट में पुरोहित के योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश भर में स्काउट गाइड को पुरोहित ने भरपूर स्नेह दिया। यही वजह है कि उन्हें देश भर के स्काउट गाइड स्नेहपूर्वक याद करते हैं। वक्ताओं ने बताया कि पुरोहित का सामाजिक सरोकारों से गहरा जुड़ाव था। चाहे 36 कौम में सामाजिक आयोजनों की बात हो या स्काउट गाइड का कार्यक्रम हो, ब्रिज मोहन पुरोहित स्वप्रेरणा से सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लेते थे और उनका सफलतापूर्वक संपादन भी करते थे। यहाँ पर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अब पुरोहित को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वास्तव में हमें जैसे जानकारी मिली है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी पुरोहित घबराए नहीं और मोहल्ले मोहल्ले में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने के कार्यक्रम को अच्छे से संपादित करने में पूरे समय बिना थके स्काउट्स के लड़कों को गाइड करते रहे। वे स्वयं भी काढ़ा पिलाने में अग्रणी रहे। सेवा के इन्हीं समर्पण के संस्कारों को स्काउट की नई पीढ़ी ने आत्मसात कर लिया। 2 मिनट के मौन के बाद ये सभा विसर्जित हुई। इसके बाद ये पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं माइंस ओनर राजेश चोरा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। साथ में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पूर्व सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर विजय शंकर आचार्य और अन्य साथीगण पुरोहित को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धांजलि देने वालों में पुरोहित की पत्नी सरला देवी पुरोहित, देखिए सरला देवी पुरोहित, और पास में ही उनके पुत्र प्रियांश पुरोहित। यह बहुत ही नटखट बालक है। अपने दादा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देने वालों के दोनों पुत्रवधुएं, पुत्रियां, पुत्र, भतीजे आदि परिवारजन एवं स्काउट गाइड मौजूद रहे। मौन के बाद उपस्थित जन ने स्वर्गीय पुरोहित को पुष्पांजलि अर्पित की और पुष्पांजलि अर्पित करने का ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहा। ये पुरोहित के परिवार से पुत्री सरिता व्यास पुष्पांजलि अर्पित करते हुए छोटी पुत्री चंद्रकला व्यास
कलाकार भी थे। यहाँ होली के अवसर पर हड़ऊ मेरी ये जो रपत का आयोजन होता है, ये एक लोक कला है। इसमें भी वे कई किरदार निभाते थे और साथ ही वे अनुशासन के लिए भी जाने जाते थे और पूरे मोहल्ले में उनको उनकी सेवा, उनके अनुशासन और लोक कला से जुड़े उनके किरदारों को लेकर काफ़ी याद किया जाता है। पुरोहित के बारे में ये भी बताया गया कि वे कहीं भी किसी के घर में शादी विवाह होती हैं तो वे स्वयं जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लेते थे और उसे अंत तक अच्छे से सफलतापूर्वक उसे संपादित करते थे। और आज भी बहुत से लोग को याद करते हैं कि इस समर्पण भाव को लेकर, और उनके बहुत से दोस्त हमने देखा है कि उन्हें याद करते समय की आंखें छलछला पड़ती हैं। ये उनका एक स्नेह और लगाव था अपने ही दोस्तों के साथ। बीकानेर के इस महान सपूत को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम जारी है। 3 अक्टूबर 2020 को पुरोहित सदैव के लिए ब्रह्मलीन हो गए, मगर उनके साथियों में शिष्यों में आज भी उतना ही प्रेम स्नेह बरकरार हैं। यहाँ हम पुष्पांजलि कार्यक्रम में देख रहे हैं। इस दौरान गृह विज्ञान महाविद्यालय की अधिष्ठाता विमला डोंबा ने भी स्वर्गीय पुरोहित को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ हम देख रहे हैं विमला डोंबा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। राजेश रतन व्यास, द इंडियन डेली।